शांति 4/11/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी है? उत्तर है, ये संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इससे ही आत्मा, मतलब इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिससे कुंभ का मेला कहते हैं। इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। देखो, संगम युग की विशेषताएं बता रहे बाबा। इस संगम पर तुम दुखधाम से सुखधाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। तुम सावरे से गोरा बनते हो। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही पाप करते हैं। देखो क्या कहते बाबा, ये जो कलयुग है वो क्या है? पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही पाप करते हैं। और बाप आकर तुम बच्चों को कल्प कल्प गति सद्गति देते हैं। जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप में कौन सा ज्ञान है? सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बाप में है। देखो ना, इसीलिए तो बाबा को क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर कहते हैं। इस चक्र को वो समझने से, सृष्टि के चक्र को जब हम समझ जाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम स्वर्ग में चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तो बुद्धि में सारा दिन ये चक्र फिराना चाहिए। तो क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे कि मैं आत्मा, फिर मैं आत्मा सतयुग में 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे हमारी जीवन सतयुग त्रेता में। फिर द्वापर में हमारी मूर्तियों की पूजा हो रही है, भक्त लोगों की लाइन है। स्व का दर्शन करना है ना, कि हम कैसे पूज्य से पुजारी बनते हैं। फिर देखो, द्वापर के बाद संगम युग पर आना है। संगम युग पर हम बाबा से ज्ञान और योग की शिक्षा लेते हैं, हम ब्राह्मण बनते हैं। फिर ब्राह्मण से हम फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ता से फिर देवता। ऐसे स्व का दर्शन करना चाहिए। उससे क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं, सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए, वह कितने कौन से वर्ष हमने राज्य किया, सारा बुद्धि में होना चाहिए। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला इसमें त्रेता में उतरती कला हो जाती है ना। इस समय तो देखो बहुत दुखी हो गए उतरती कला उतरते उतरते। बाप सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। टाइम निकाल कर फरमान मानना चाहिए। टाइम निकाल कर बाबा को याद करना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती, बाप से बुद्धि योग लगाने नहीं देती। जितना जो मददगार बनता है, उनको उतना इजाफा मिलता है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प से विकर्मों का बोझा सिर पर है। उनको भस्म करने का कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। बाबा को याद करे सिवा कोई उपाय नहीं। जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे, हमारा विकर्म विनाश हमारे नहीं होंगे। श्री कृष्ण को तो पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक बाप को ही कहेंगे। वही परमपिता परमात्मा है जो पुनर्जन्म रहित है। तो देखो, तुम जानते हो, श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहेंगे। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी होती है। उन्हों को आपस में उनकी सगाई होती है। देखो, पहले तो हम ये बातें नहीं जानते थे ना।
क्या मालूम था हमको कि श्री कृष्ण और राधे बड़े होकर विष्णु नारायण और लक्ष्मी बनेंगे, ये थोड़ी मालूम था हमको। तो बाबा कहते हैं कि जितना बाबा से याद करेंगे उतना क्या होगा, मर्तबा ऊंचा हो जाएगा। उन्हों के माँ बाप मतलब कृष्ण के माँ बाप जो है उनका मर्तबा इतना ऊंचा नहीं था। यह क्यों हुआ? क्योंकि उन्हों के माँ बाप कम पढ़े हुए थे, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा अटेंशन देना चाहिए। जबकि तुम यहाँ बैठे हो तो स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इस चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, अर्थात रावण का सिर कट जाएगा। हमारे अंदर जो रावण के संस्कार है, सिर्फ इजी टेक्निक है, स्वदर्शन चक्र घुमाते जाओ तो हमारे अंदर के विकर्म विनाश अपने आप हो जाएंगे और रावण के जो संस्कार है वो कटते जाएंगे। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, रावण फिर आधा कल्प के लिए श्राप देते हैं, तो तुम दुखी तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप आकर सुखी बनने का वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भव, परंतु कहते हैं मुझे याद करो तो इस जन्म सहित जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है वो भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा को हम जितना याद करेंगे, बड़े प्यार से याद करेंगे तो क्या होगा, उतने पाप भस्म होंगे। शिव को बाप कहते हैं, शालिग्राम अलग है। रुद्र यज्ञ में तो देखो बड़ा लिंग बनाते हैं, फिर बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। हम आत्माएं 84 जन्म लेते हैं, दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। देखो सिख धर्म वाले भी 500 वर्ष हुए, उन्होंने कितने जन्म लिए होंगे, हमने कितने जन्म लिए। हम तो देखो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मशहूर होते ना, तो सच्चे ब्राह्मण हम है संगम के। यह कल्याणकारी युग है, यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है। रावण अकल्याण करते हैं और बाप आकर हमारा कल्याण करते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तो हम बाप की मत पर चले तो हमारा कल्याण होगा। तो आत्मा कहती है हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पाप आत्मा बने, लेकिन सबसे महान ते महान आत्मा कौन है? परमात्मा। परमात्मा जो सदैव पवित्र होते हैं। तो यहाँ तो मनुष्य सदैव पवित्र रहते नहीं, कहाँ? देखो जन्म मरण के चक्कर में आने के बाद मनुष्य सदैव पवित्र नहीं रहते। सत्युग त्रेता में पवित्र, फिर द्वापर से अपवित्र होते हैं। तो बाबा कहते पहले पहले तो तुमको देह अभिमान छोड़ना चाहिए, काम विकार का दान देना चाहिए, अंत में आकर नष्ट मोहा बनना। ये तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले देह अभिमान तोड़ो, फिर काम विकार का दान दे दो, फिर बाबा कहते नष्ट मोहा बनो। किसी में भी मोह नहीं होना चाहिए। लास्ट पेपर ही है ये, स्मृति लब्धा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। तो द्वापर से रावण ने शापित किया, इसीलिए तुम दुखी बन गए। और अभी यह है ही ना दुख की दुनिया, तो सतयुग है सुख की दुनिया। तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना। देखो कितना प्यार से बाबा हमको कहते हैं, तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना। बेहद के बाप की जो मत नहीं मानते उन्हें महान कपूत कहा जाता है। कपूत बच्चे को बाप से क्या वर्षा मिलेगा? सपूत बच्चा वर्षे का अधिकारी होगा, वो अच्छा वर्षा लेगा, खुद पवित्र बन औरों को भी पवित्र बनाएगा। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं कानों से सुनती है। कहते हैं ना बाबा हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। कितना प्यार से आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। देखो आज बाबा ने आकर हमको कहा कि स्वदर्शन चक्र घुमाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम संगम पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में है। वो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है, और बाबा क्या कहते हैं? कलयुग अभी बच्चा है, मतलब बहुत कम समय है। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, सिर्फ स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्ट मोह हो जाओ और कहो मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। हम जानते हैं कि अब हमारा नया संबंध जुट रहा है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है, तैयारियां हो रही है। सतयुग में अकालीन मृत्यु तो नहीं होती। समय पर एक पुराना शरीर छोड़
नया ले लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना। बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना। आत्मा अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना। वरदान, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस मिल जाता है और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली न हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। ओम शांति, ओम शांति।